किसान भाइयों, जब मई और जून की भयंकर गर्मी अपने चरम पर होती है, तब ज्यादातर खेत पूरी तरह खाली पड़े दिखाई देते हैं। आसमान से आग बरसती है, जमीन तवे की तरह तपने लगती है और किसान भाई सोचते हैं कि अब खेती का काम कुछ दिनों के लिए खत्म हो गया है। कई किसान इस समय खेत को यूं ही छोड़ देते हैं और मानसून आने का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि यही खाली खेत और यही भयंकर गर्मी आपकी खेती की किस्मत बदल सकती है? जिस धूप को हम अपनी सबसे बड़ी दुश्मन मानते हैं, वही धूप आपकी मिट्टी की सबसे बड़ी डॉक्टर भी बन सकती है। क्योंकि किसान भाइयों, मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं होती, मिट्टी के अंदर एक पूरी जिंदा दुनिया बसती है। उसी दुनिया में कुछ ऐसे दुश्मन भी छिपे रहते हैं जो आपकी अगली फसल को पैदा होने से पहले ही कमजोर कर देते हैं। यही कारण है कि आज किसानों की जमीन धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। फसलें बार बार बीमार पड़ रही हैं और उत्पादन कम होता जा रहा है। लेकिन अगर गर्मी के इन दिनों में आपने सही वैज्ञानिक तरीके अपनाए, तो बिना किसी महंगे केमिकल के आपकी मिट्टी फिर से ताकतवर बन सकती है। आज के इस बड़े और एडवांस एपिसोड में हम जानेंगे कि खाली खेत को गर्मी में कैसे तैयार करें ताकि अगली फसल रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन दे। मिट्टी की अंदरूनी बीमारियों को कैसे खत्म करें, गर्मी में कौन सी जुताई सबसे फायदेमंद होती है, कौन सी गलती आपकी पूरी उपजाऊ मिट्टी को बर्बाद कर सकती है, और ऐसा कौन सा देसी वैज्ञानिक तरीका है जिससे आपकी जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन तेजी से बढ़ने लगे। ये जानकारी आपको सामान्य खेती की किताबों में नहीं मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखें। किसान भाइयों, सबसे पहले समझते हैं कि खाली खेत को यूं ही छोड़ देना नुकसानदायक क्यों होता है। जब खेत में लगातार गेहूं, चना, सरसों, सोयाबीन या कपास जैसी फसलें ली जाती हैं, तब मिट्टी के अंदर धीरे धीरे कई प्रकार के रोग पैदा होने लगते हैं। लगातार रासायनिक खाद और सिंचाई के कारण मिट्टी की प्राकृतिक शक्ति कमजोर होने लगती है। जमीन की निचली सतह में हानिकारक फफूंद, बैक्टीरिया और नीमेटोड तेजी से बढ़ने लगते हैं। यही कारण है कि कई बार किसान भरपूर खाद डालने के बाद भी अच्छा उत्पादन नहीं ले पाता। पौधे पीले पड़ जाते हैं, जड़ें कमजोर हो जाती हैं और फसल अचानक सूखने लगती है। मिट्टी के अंदर छिपे हुए फ्यूजेरियम, राइजोक्टोनिया और पिथियम जैसे फफूंद गर्म और नम वातावरण में तेजी से बढ़ते हैं। यही फफूंद जड़ गलन, उकटा रोग और विल्ट जैसी भयंकर बीमारियां फैलाते हैं। दूसरी तरफ नीमेटोड नाम के सूक्ष्म कीड़े जड़ों में घुसकर गांठें बना देते हैं। पौधे की जड़ें भोजन और पानी नहीं खींच पाती और पूरी फसल कमजोर हो जाती है। ये सारे दुश्मन मिट्टी की गहराई में सुरक्षित छिपे रहते हैं। लेकिन किसान भाइयों, प्रकृति ने इनका इलाज भी मुफ्त में दिया है, और वो इलाज है गर्मी की तेज धूप। अब समझिए गर्मी में गहरी जुताई का असली विज्ञान। बहुत से किसान गर्मी में हल्की जुताई करके सोचते हैं कि खेत तैयार हो गया, लेकिन असली फायदा तब मिलता है जब मिट्टी को पलटने वाले हल से गहरी जुताई की जाए। मिट्टी पलटने वाला हल जमीन की निचली परत को ऊपर और ऊपर की परत को नीचे कर देता है। इससे नीचे छिपे रोग, कीड़े और खरपतवार के बीज तेज धूप के संपर्क में आ जाते हैं। मई और जून की 45 डिग्री तक पहुंचने वाली धूप इन रोगों के लिए किसी भट्ठी से कम नहीं होती। सूर्य की तेज अल्ट्रावायलेट किरणें मिट्टी में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं और फफूंद को खत्म करने लगती हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिक भी ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई को मिट्टी की प्राकृतिक सफाई मानते हैं। अब बात करते हैं उस जिद्दी खरपतवार की जिसने किसानों की नींद खराब कर रखी है, यानी मोथा घास। किसान भाइयों, मोथा साधारण खरपतवार नहीं है। इसकी असली ताकत जमीन के नीचे बनी गांठों में छिपी होती है। ऊपर से इसे काटने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहराई तक फैली रहती हैं। जब खेत में साधारण जुताई होती है तो सिर्फ ऊपर का हिस्सा कटता है, लेकिन नीचे की गांठें सुरक्षित बची रहती हैं। जैसे ही बारिश आती है, मोथा फिर से उग जाती है। लेकिन गर्मी में गहरी जुताई इसका सबसे बड़ा इलाज है। जब मिट्टी पलटने वाला हल चलता है, तो मोथा की गांठें ऊपर धूप में आ जाती हैं। लगातार कई दिनों तक तेज धूप पड़ने से इन गांठों का सारा नमी खत्म हो जाता है। गांठें सूखकर पूरी तरह निष्क्रिय हो जाती हैं। अगर किसान लगातार 2 से 3 साल तक गर्मी में सही तरीके से गहरी जुताई करे, तो मोथा घास का दबाव बहुत कम हो जाता है। यही कारण है कि पुराने किसान गर्मी की जुताई को खेत की सफाई कहते थे। अब सवाल आता है कि मिट्टी को सिर्फ रोग मुक्त करना काफी है या उसे ताकतवर बनाना भी जरूरी है। किसान भाइयों, आज हमारी सबसे बड़ी समस्या मिट्टी में घटता ऑर्गेनिक कार्बन है। लगातार रासायनिक खेती के कारण मिट्टी सख्त और बेजान होती जा रही है। बारिश का पानी जमीन में नहीं रुकता और फसलें जल्दी तनाव में आ जाती हैं। इसलिए गर्मी का खाली समय मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ाने का सबसे सही समय होता है। इसके लिए सबसे ताकतवर तरीका है हरी खाद का इस्तेमाल।
अगर आपके पास थोड़ी भी सिंचाई की सुविधा है, तो गहरी जुताई के बाद खेत में ढैंचा, सनई या लोबिया जैसी फसल बोई जा सकती है। ये फसलें बहुत तेजी से बढ़ती हैं और मिट्टी में प्राकृतिक नाइट्रोजन बढ़ाती हैं। इनकी जड़ों में मौजूद राइजोबियम बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में जमा करते हैं। जब ये फसल 40 से 45 दिन की हो जाए और फूल आने लगे, तब इसे मिट्टी में पलट देना चाहिए। जब हरी फसल मिट्टी के अंदर सड़ती है, तो वो जमीन में भारी मात्रा में जैविक कार्बन, सूक्ष्म पोषक तत्वों और प्राकृतिक खाद छोड़ती है। इससे मिट्टी मुलायम और भुरभुरी बनती है। अगली फसल की जड़ें ज्यादा गहराई तक जाती हैं और पौधे तेजी से बढ़ते हैं। कई वैज्ञानिक परीक्षणों में पाया गया है कि हरी खाद का इस्तेमाल करने से रासायनिक खाद की जरूरत काफी कम हो जाती है और उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। अब बात करते हैं गोबर की खाद की। किसान भाइयों, बहुत लोग गर्मी में ताज़ा गोबर खेत में डाल देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। कच्चे गोबर में खरपतवार के बीज, हानिकारक जीवाणु और दीमक हो सकते हैं। हमेशा पूरी तरह सड़ी हुई पुरानी गोबर खाद का ही इस्तेमाल करें। लेकिन अगर इस खाद को और ज़्यादा ताकतवर बनाना है, तो इसमें जैविक मित्र फफूंद मिलाना बहुत फायदेमंद होता है। आप प्रति एकड़ 2 से 3 ट्रॉली अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद लें और उसमें ट्राइकोडर्मा तथा स्यूडोमोनास जैसे जैविक कल्चर मिला दें। हल्का पानी छिड़ककर कुछ दिनों तक छाया में रखें। इससे लाभकारी सूक्ष्मजीव पूरे खाद में फैल जाते हैं। जब ये खाद खेत में डाली जाती है, तो मिट्टी में मौजूद हानिकारक फफूंद पर नियंत्रण शुरू हो जाता है। ये जैविक कवच आपकी अगली फसल को लंबे समय तक सुरक्षा देता है। अब बात करते हैं कुछ जरूरी सावधानियों की। किसान भाइयों, गर्मी की जुताई करते समय खेत को बिल्कुल पाउडर जैसा महीन नहीं बनाना चाहिए। कई किसान रोटावेटर चलाकर मिट्टी को बहुत बारीक कर देते हैं। इससे तेज हवा चलने पर उपजाऊ मिट्टी उड़ने लगती है। इसे वायु अपर्दन कहा जाता है। इसलिए खेत में थोड़े बड़े ढेले बने रहने दें, ताकि मिट्टी सुरक्षित रहे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर खेत में ढलान हो, तो जुताई हमेशा ढलान के विपरीत दिशा में करें। इससे बारिश का पानी खेत में रुकता है और मिट्टी बहकर बाहर नहीं जाती। ये छोटा सा तरीका जमीन की नमी बचाने में बहुत बड़ा काम करता है। किसान भाइयों, खेती सिर्फ बीज और खाद डालने का नाम नहीं है। असली खेती मिट्टी को समझने का विज्ञान है। अगर मिट्टी स्वस्थ है, तो फसल अपने आप मजबूत होगी। लेकिन अगर मिट्टी बीमार हो गई, तो कितनी भी महंगी खाद डाल लें, फायदा सीमित ही मिलेगा। इसलिए गर्मी के खाली समय को कभी बेकार मत जाने दीजिए। यही वो समय है जब आप अपनी जमीन को फिर से जिंदा कर सकते हैं। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई, हरी खाद और जैविक खाद का सही इस्तेमाल आपकी मिट्टी को नई ताकत देता है। इससे पानी रोकने की क्षमता बढ़ती है, जड़ें मजबूत होती हैं, रोग कम होते हैं और उत्पादन तेजी से बढ़ता है। यही कारण है कि आज आधुनिक वैज्ञानिक खेती भी उन्हीं पुराने प्राकृतिक तरीकों की तरफ वापस लौट रही है, जिन्हें हमारे बुजुर्ग किसान वर्षों पहले अपनाते थे। द फार्मिंग टिप्स चैनल का हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम किसान भाइयों तक खेती की सच्ची, वैज्ञानिक और जमीन से जुड़ी जानकारी पहुंचाएं, ताकि किसान कम लागत में ज्यादा उत्पादन ले सकें और अपनी मिट्टी को लंबे समय तक उपजाऊ बनाए रखें। उम्मीद है कि गर्मी में खाली खेत को तैयार करने का ये पूरा वैज्ञानिक तरीका आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें खेती की ऐसी ही असली और गहराई वाली जानकारी लाने की प्रेरणा देता है। ऐसी ही एडवांस और वैज्ञानिक खेती की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे द फार्मिंग टिप्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि हर किसान अपनी मिट्टी को मजबूत बनाकर ज़्यादा उत्पादन ले सके। अगर आपके मन में खेती से जुड़ा कोई भी सवाल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपके हर सवाल का सही और वैज्ञानिक जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में खेती की एक और शानदार और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक अपनी मिट्टी को स्वस्थ रखिए, खेती को आधुनिक बनाइए, मेहनत करते रहिए और खुशहाल रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।